पंजाब और केपी में इंतखाबात कब होंगे, अहम केस का बड़ा फैसला आज होगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी खुसूसी बेंच महफूज फैसला सुनाएगा। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन बेंच का हिस्सा होंगे। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरख्वास्तें दायर कर रखी थीं। सेक्रेटरी खजाना से भी फंड्स की फ्राहमी से मुतालिक रिपोर्ट तलब की गई है। चीफ जस्टिस फुल कोड बनाए, इस बेंच से फैसला करवाना इंसाफ के असूलों के मुनाफी है। बेंच में शामिल एक जज पर संगीन इल्जामात हैं। चीफ जस्टिस इल्जामात वाले जज को बेंच का हिस्सा बनाकर क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? वजीर आजम शहबाज शरीफ फट पड़े, बोले चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, कई लोग असम्बली में जेलें काट कर तकरीरें कर रहे हैं, मैंने किसी क्रिमिनल केस में जेल नहीं काटी। इस वक्त लार्जर बेंच ना बना तो इमरजेंसी या मार्शल लॉ लगने का खदशा है। ये सुप्रीम कोर्ट का ट्रायल है कि वो आइन के तहफ़्फ़ुज़ का इदारा है या टाइगर फोर्स बनना चाहता है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू, कहा 9 जजेस का बेंच चलते चलते 3 जजेस का रह गया। जज और कोर्ट का सुना था, अब तो रजिस्ट्रार भी नोटिफिकेशन के जरिए फैसला उड़ा सकता है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खत पर हुकूमत का एक्शन, वफाकी काबीना ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ओहदे से हटा दिया। काबीना ने जस्टिस फाइज के खत पर रजिस्ट्रार इशरत अली को वापस बुलाने की मंजूरी दी। जस्टिस फाइज ने खत में लिखा था कि रजिस्ट्रार के पास जुडिशियल ऑर्डर कलअदम करार देने का इख्तियार नहीं। चीफ जस्टिस भी जुडिशियल ऑर्डर के खिलाफ इंतजामी ऑर्डर जारी नहीं कर सकते। इशरत अली को सुप्रीम कोर्ट की साख और वकार मजीद तबाह ना करने दिया जाए। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ रेफरेंसेस पर जुडिशियल काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को खत लिख दिया। बलूचिस्तान बार ने भी जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया। विफाकी काबीना का सदर आरिफ अलवी से बड़ा मुतालबा। सदर अलवी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 पर फिलफौर दस्तखत करें। सदर दस्तखत कर दें ताकि मुल्क को आइनी और सियासी बहरान से निजात मिल सके। विफाकी काबीना का अहम इजलास एक मरतबा फिर तलब। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और दीगर कानूनी मामलात पर मुशावरत की जाएगी। दीगर अहम फैसले भी मुतवक्किल। इमरान खान को एटीसी लाहौर का 11 बजे पेश होने का हुक्म। ज़िले शाह कत्ल, जलाओ घिराव और पुलिस पर तशद्दुद के केस में इमरान खान की हाजिरी माफी की दरख्वास्त खारिज कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत के दौरान जज ने वकील से पूछा, बता दें कि इमरान खान ने आना है कि नहीं। अगर इमरान खान आएंगे तो तब ही उनको रिलीफ मिल सकता है। हमाद अजहर और फवाद चौधरी की भी हाजिरी माफी की दरख्वास्त खारिज कर दी गई। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल को 44 बरस बीत गए। सिंध भर में आज आम तातील। रमज़ानुल मुबारक के बायस गढ़ी खुदा बख्श में जलसा नहीं होगा। आसिफ अली जरदारी ने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान की सलामती और आइन की खातिर किसी कुर्बानी से गुरेज नहीं करेंगे। रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत पंजाब में मुफ्त आटे की फ्राहमी जारी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का ननकाना साहिब और कसूर में आटा मराकज़ का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। कसूर में मुफ्त आटा सेंटर बंद मिलने पर बरहमी का इजहार। असिस्टेंट कमिश्नर को ओहदे से हटा दिया। सूबे के दीगर शहरों में भी शहरी बआसानी मुफ्त आटा हासिल कर रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तेज बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। लाहौर में रात के तेज हवाओं के साथ बारिश। गुजरांवाला, वजीराबाद, सियालकोट, नारोवाल और लाला मूसा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसे। आइंदा 24 घंटे में मजीद बारिशों की पेशगोई। मलेशिया में सजाए मौत खत्म करने का कानून मंजूर। 2018 से आयद पाबंदी खत्म। मलेशियन पार्लियामेंट ने लाजमी सजाए मौत खत्म करने और उम्र कैद को तवीई उम्र तक कैद की मुद्दत में कमी करने की इस्लाहात मंजूर करनी। इस कानून के बाद सजाए मौत को उम्र कैद से बदला जा सकेगा।
जबकि उम्र कैद को 30 से 40 साल तक महदूद किया जा सकेगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खत पर हुकूमत का एक्शन। वफाकी काबीना ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ओहदे से हटा दिया। काबीना ने जस्टिस फाइज के खत पर रजिस्ट्रार इशरत अली को वापस बुलाने की मंजूरी दी। जस्टिस फाइज ने खत में लिखा था कि रजिस्ट्रार के पास जुडिशियल ऑर्डर कलअदम करार देने का इख्तियार नहीं। चीफ जस्टिस भी जुडिशियल ऑर्डर के खिलाफ इंतजामी ऑर्डर जारी नहीं कर सकते। इशरत अली को सुप्रीम कोर्ट की साख और वकार मजीद तबाह न करने दिया जाए। इलेक्शन केस का फैसला 4-3 का था या 2-3 का, सुप्रीम कोर्ट में दिलचस्प बहस। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि यकम मार्च का फैसला 4-3 का था। चीफ जस्टिस ने कहा कि जस्टिस अतहर ने दरखास्तों को मुस्तरद नहीं किया और जस्टिस याह्या ने इनसे इत्तफाक किया। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि अक्सरियती जजेस असकुद नोटिस मुस्तरद कर चुके हैं। बहस के दौरान इलेक्शन कमीशन के वकील इरफान कादिर रोस्टरम पर आए और कहा कि जब 4 जजेस का फैसला आ गया तो मामला ही खत्म हो गया। चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बनाए। इस बेंच से फैसला करवाना इंसाफ के उसूलों के मुनाफी है। बेंच में शामिल एक जज पर संगीन इल्जामात है। चीफ जस्टिस इल्जामात वाले जज को बेंच का हिस्सा बनाकर क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ फट पड़े, बोले चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कई लोग असेंबली में जेलें काटकर तकरीरें कर रहे हैं। मैंने किसी क्रिमिनल केस में जेल नहीं काटी। इस वक्त ये तो इलेक्शन का सवाल नहीं है, ये कोई आम सा ट्रायल नहीं चल रहा है। हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ट्रायल चल रहा है। वो अपना किरदार से साबित करेंगे कि क्या वो अदालत है, अदालत पाकिस्तान है, इंसाफ करने वाला अदारा है, आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला अदारा है, या वो टाइगर फोर्स बनना चाहते हैं। लार्जर बेंच ना बना तो इमरजेंसी या मार्शल लॉ लगने का खदशा है। ये सुप्रीम कोर्ट का ट्रायल है कि वो आइन के तहफ़्फ़ुज़ का इदारा है या टाइगर फोर्स बनना चाहता है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू। कहा 9 जजेस का बेंच चलते चलते 3 जजेस का रह गया। जज और कोर्ट का सुना था, अब तो रजिस्ट्रार भी नोटिफिकेशन के जरिए हसास सोराहा मामले पर उजलत में फैसला सुनाया गया तो नहीं माना जाएगा। वज़ीर कानून आज़म रज़ी तारड़ ने वाज़ेह कर दिया, अगर उजलत में कोई फैसला किया गया तो तारीख इससे सियासत पर लिखेगी और वो एक मुतनाज़ा फैसला होगा। अदम एतमाद का इज़हार करने के बावजूद बेंच मामलात को आगे लेकर गया। हमारी गुजारिश थी कि एक ऐसा बेंच बनाया जाए जो सबको काबिल कबूल हो। 3 के मुकाबले में 4 जजेस का फैसला सामने आ चुका है। और मुर्दा समझे जाने वाले साबिक CIA मुलाजिम वापस आ गए, एक और बड़े मिशन को मुकम्मल करेंगे। सुपरहिट एक्शन थ्रिलर फिल्म एक्सट्रैक्शन 2 का ट्रेलर जारी। फिल्म रवा साल 16 जून को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो।